नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रिश्तों की कहानियां पर। आइए सुनते हैं आज की कहानी सासू माँ। मम्मी जी, आपके तो एक ही बेटा है, आपने कैसे हाँ कर दी? माँ तो अपने बेटे की जरा सी भी तकलीफ नहीं देख सकती है, और बहू के लिए तो कभी कोई सास अपने बेटे को इतना दर्द सहन नहीं करने देती है। काव्या की शादी एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुई थी। काव्या की सास मृदुला जी अपनी बहू को बेटी की ही तरह रखती थी। वो भी अपने घर में अच्छे से रच बस गई थी। अपने पति कुशल का वो हर सुख दुख में बराबर साथ देती थी। कुछ दिनों से वो कुशल को बहुत उदास देख रही थी। पूछने पर पता चला कि उन्होंने त्योहार को देखते हुए दुकान पर उधारी पर माल तो मंगवा लिया, पर अब वो माल बिक नहीं रहा था और आगे भी अच्छी खासी रकम देनी थी। बैंक से पहले ही कर्जा ले रखा था, तो अब और नहीं ले सकता था। काव्या ने कहा, बस इतनी सी बात के लिए परेशान हो रहे हैं? मेरे गहने किस दिन काम आएंगे? जब पैसे होंगे तो छुड़वा लेंगे। कुशल ने गहने गिरवी रखकर आगे का बकाया चुका दिया। धीरे धीरे दुकान पर वो रखा हुआ माल भी बिक गया और सब कुछ सामान्य होने लगा था। एक दिन कुशल दुकान पर काम कर रहा था कि मृदुला जी का फोन आया। काव्या को चक्कर आ गया है, तू जल्दी घर आ जा। कुशल उसे फटाफट डॉक्टर के पास लेकर गया। वहां पता लगा कि काव्या माँ बनने वाली है, तो घर में खुशियां छा गई। उसने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया और उसके लालन पोषण में लग गई। इधर कुशल का बिजनेस भी अच्छा चल रहा था। बड़ी बेटी 3 साल की हुई तो काव्या की गोद फिर से हरी हो गई। इस बार उसने प्यारे से बेटे को जन्म दिया। ईश्वर ने जैसे इस परिवार को सब कुछ दे दिया हो। घर में खुशियां मनाई जा रही थी। दीपावली का त्योहार नजदीक आ रहा था। काव्या कुशल का इंतजार कर रही थी। कुशल थोड़ा देर से आया और उसने काव्या को उसके गिरवी रखे गहने वापस सौंप दिए। हालांकि कर्ज की रकम छोटी नहीं थी, पर कुशल ने किसी तरह कर्ज चुकाकर गहने छुड़वा ही लिए। कुशल, मुझे भी गहनों की जरूरत नहीं थी। मेरा गहना तो आप हो, ये परिवार है, मैं इसी में खुश थी। आप चाहते तो ये पैसा वापस बिजनेस में लगा सकते थे। अरे ऐसे कैसे? मेरी बहू, मेरे घर की लक्ष्मी गहनों से लदी रहनी चाहिए। मैंने ही कुशल से कहा था, वरना ये तो बिजनेस में सब कुछ भूल ही बैठा था। और मृदुला जी ने अपनी इकलौती बहू को गले से लगा लिया। काव्या को कुछ महीनों से थकान और कमजोरी रहने लगी थी। उसके पांव और चेहरे पर भी सूजन सी रहने लगी थी। उसने सोचा ये सब कुछ सामान्य है। दोनों बच्चों के पीछे पीछे भागते उनका काम करने से शायद थकान रहने लगी थी। लेकिन मृदुला जी चिंतित रहने लगी कि ये बहू को क्या हो रहा है। उन्होंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया और काव्या के कुछ टेस्ट हुए। टेस्ट की रिपोर्ट ने सबके होश उड़ा दिए। काव्या की दोनों किडनियां खराब हो गई थी और किडनी ट्रांसप्लांट ही एकमात्र उपाय बचा था। मृदुला जी और कुशल कुछ सोच नहीं पा रहे थे कि अब आगे क्या करें। काव्या एक अनाथ लड़की थी जिसे गोद लिया गया था और उसके माता पिता ने शादी के 15 साल बाद संतान न होने के कारण उसे गोद लिया था। उनकी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं थी और उनकी किडनी मैच भी नहीं हो रही थी। कुशल भी हर तरह की भागादौड़ी कर रहा था, पर कहीं से भी किडनी मिल नहीं पा रही थी। मृदुला जी ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि किसी तरह से उनकी बहू बच जाए। एक दिन सुबह वो पूजा करके उठी तो उन्होंने कुशल से कहा, बेटा, बिना पति या बिना पत्नी के जीवन भार बन जाता है। अभी तो बच्चे भी बहुत छोटे हैं। मैं अपनी बहू को किडनी दूंगी और मेरी किडनी मैच ना हुई तो तू भी अपनी पत्नी को किडनी दे सकता है। 7 फेरे लिए हैं, 7 वचन दिए हैं। उसने भी तेरे हर सुख दुख में साथ निभाया है। मेरी काव्या तो मेरे घर की जान है। मैं उसे मरते हुए नहीं देख सकती हूँ। अपनी मम्मी की बात सुनकर कुशल की भी आंख भर आई। वो उन्हें अस्पताल ले गया और उन दोनों ने भी टेस्ट करवाया। दोनों को रिपोर्ट का इंतजार था। इधर काव्या बहुत ही परेशान थी। किडनी मैच होगी या नहीं? मैच भी होगी तो किसकी होगी? मम्मी जी की मैच हुई तो इस उम्र में उनको वैसे ही परेशानी रहती है, वो कैसे अपना ऑपरेशन करवाएंगी? और अगर कुशल की किडनी मैच होती है तो उन्हें आगे भागा दौड़ी और काम धंधा करने में परेशानी तो नहीं होगी? और अगर दोनों में से किसी की भी मैच नहीं होगी तो उसके दोनों छोटे बच्चों का क्या होगा? सारी रात काव्या ने जागते हुए बिताई। जब रिपोर्ट आ गई तो डॉक्टर का फोन आया कि आप लोग अस्पताल आ जाइए, किडनी मिल गई है। कुशल ये जानकर खुश था कि उसकी किडनी काव्या से मैच हो रही थी। देखो, काव्या लोगों की सिर्फ कुंडली मैच होती है और हम दोनों की तो किडनी भी मैच हो रही है। वो हंसते हुए बोला। मृदुला जी की ओर मुखातिब होकर काव्या कहती है, मम्मी जी, आपके तो एक ही बेटा है, आपने कैसे हाँ कर दी? ऑपरेशन करने के लिए, किडनी देने के लिए? माँ तो अपने बेटे की जरा सी भी तकलीफ नहीं देख सकती, और बहू के लिए तो कोई सास अपने बेटे को इतना दर्द सहन नहीं करने देती है। काव्या, बेटा एक है तो मेरी बहू भी तो एक ही है। मुझे अपने दोनों बच्चों की जरूरत है। और मृदुला जी ने स्वीकृति दे दी। कुछ समय बाद दोनों का ऑपरेशन हुआ। कुशल की एक किडनी काव्या को लगाई। दोनों को कुछ महीने आराम करना था। मृदुला जी ने दुकान की देखभाल के लिए अपने भाई के बेटे को बुला लिया, जो अभी पढ़ाई पूरी करके नौकरी ढूंढ ही रहा था, और घर पर भी एक 24 घंटे वाली नौकरानी रख ली।
दोनों बेटे बहू के ठीक होने तक दोनों की दिल से सेवा की। जब दोनों की रिकवरी होने लगी तो उन्होंने ईश्वर को धन्यवाद दिया। मम्मी जी, मैंने पिछले जन्म में जरूर कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो मुझे आप जैसी सास मिली। मुझे हमेशा ईश्वर से शिकायत रहती थी कि मैंने मुझे जन्म देने वाली माँ को नहीं देखा, वो कैसी दिखती होंगी। पर आपने भी मुझे दोबारा जन्म दिया है, वो भी आप जैसी ही दिखती होंगी। कुशल ने अपने हर पति धर्म निभाया है। अपने अंग का दान कर इन्होंने अपनी पत्नी की जान की रक्षा की है। मैं आप दोनों के इस प्यार, विश्वास और त्याग का सदा सम्मान करती रहूंगी। काव्या ने आंखें भिगोते हुए कहा। मृदुला जी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। दोनों बच्चे आकर उससे लिपट गए। काव्या अपने हरे भरे परिवार को देखकर मुस्कुरा दी। दोस्तों, इंसान के जीवन में रिश्ते गहरे सिर्फ खून के ही नहीं होते, बल्कि रिश्तों में अगर प्यार, समर्पण और अपनापन हो तो हर रिश्ते में मिश्री घुल जाती है। उम्मीद है कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी के प्रति आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। आपके अनमोल कमेंट व सुझाव बहुत मोटिवेट करते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ भी शेयर जरूर करें। आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियां सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियां सुनते रहिए।